इतने बड़े राज्य का स्तर का पेपर है वो आप लीक करा देते हो, मतलब कैसे? क्या प्रशासन है? फिर शासन है सर। और स्टेट में पर्टिकुलर उसी स्टेट की लड़कियों को मतलब जो कट ऑफ में जो आरक्षण मिलता है वो मिलता है। बिहार बहुत बड़ा महान राज्य है जो आउट ऑफ द स्टेट लड़कियों को भी आरक्षण देता है 35% में। सोर्स हमारे पास कम है, अदर स्टेट की अब हमने नहीं ना ठेका लिया हुआ, लेकिन पता नहीं पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं शायद हमारे सीएम, तो उसको बड़ा दिल लेके चलना पड़ेगा। अभी जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो किस सरकार में आप काउंट कर रहे हैं ये बताइए, क्योंकि वैकेंसी तो 14 का था ना, कहते हैं कि रोजगार मेला लगा करके बांटा जाएगा, तो किस सरकार में काउंट किया जाएगा? किसका इसका श्रेय किस सरकार को दिया जाए? जो अभी है सरकार उसका, या अगस्त से पहले था उस सरकार का? इतना पढ़ने लिखने के बाद बीपीएससी में इतना अच्छा नंबर लाने के बाद हम लोग का नहीं होता है, और उम्र के लास्ट पायदान पर हम लोग है, एक आध दो चांस बचा हुआ है। यहाँ पर जो मंत्री का बच्चा है यही सब सेटिंग होता है, नेता का ही, जदयू का, राजद का, जो भी है, बीजेपी का, इतना ही पार्टी का है ना, सबका सेटिंग चलता है, उसी का बाल बच्चा का नौकरी होगा। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राज और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 लोगों को यहाँ से सीएमओ ऑफिस ले गया समझौता करके बातचीत करने के लिए। उसके बाद सारे अभ्यर्थी यहीं पे हैं, इनको घर जाने को बोला गया था, लेकिन ये यहीं पे रुके हुए हैं। घर जाने को बोला गया था, आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। जब नेतृत्व करता ही बात करने चल गए तो हम लोग क्या है, हम लोग जा रहे हैं घर। ऐसा लग रहा है कि आप नाराज हैं? ऐसा लग रहा है कि आप नाराज है? इतना पढ़ने लिखने के बाद बीपीएससी में इतना अच्छा नंबर लाने के बाद हम लोग का नहीं होता है, और उम्र के लास्ट पायदान पर हम लोग है, एक आध दो चांस बचा हुआ है। आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र है आपको 35 साल। अभी तक आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, अभी तक आपका और 2 चांस 3 चांस बचा हुआ है मात्र। इसमें निराश है, आज तक कुछ तो हुआ नहीं। यहाँ बिहार में तो न्याय मिलता नहीं है। अब कितना भी पढ़ लीजिए, अब 113 नंबर कट ऑफ गया है। 113 नंबर कैसे कट ऑफ चल गया? आज तक इतिहास में कट ऑफ तो नहीं गया। अगर क्या कारण है? अभी सरकार सबके लिप्त है सब। यहाँ पर जो मंत्री का बच्चा है यही सब सेटिंग होता है, नेता का ही, जदयू का, राजद का, जो भी है, बीजेपी का, इतना ही पार्टी का है ना, सबका सेटिंग चलता है, उसी का बाल बच्चा का नौकरी होगा। जो बैठक होगी, जो 5 लोग गए, आपको लगता है कि कुछ बात बनेगी? कहाँ, मुझे तो नहीं लगता है नहीं बात बनेगी। बात पिछला बार भी तो गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, कहाँ कुछ हुआ डिस्कस? कुछ डिस्कस नहीं हुआ। तो आगे का क्या सर, आगे क्या करें? आगे का क्या रणनीति है? आगे का उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ 6 लाख लड़का फॉर्म भरते हैं, आंदोलन में मात्र 200 आदमी आते हैं। तो मैम 5 लोग गए, आपको क्या लगता है बात बनेगी? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। पिछली बार भी तो यही हुआ था, 2 बार से यही हो रहा है। आश्वासन लिया जा रहा है, एप्लीकेशन लिखा जा रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। वो तो उनका काम है, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप मॉडल के ब्यूरोक्रेट्स हैं। बुलाएंगे, बात लेंगे, आश्वासन दे देंगे, फिर जाएंगे। तो आगे क्या मैम, अगर बात नहीं बनी तो क्या आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। अब क्या दिख रहा है? प्रशासन सुन नहीं रही है, शासन सुन नहीं रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी सुन नहीं रही, विपक्ष को मतलब ही नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। बिहार का यही रहेगा और यही चलता रहेगा। बिहार इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। कभी नहीं, ऐसे तो कभी नहीं बढ़ेगा ना। जब अच्छे लोग, जब प्रशासन शासन को बदलना चाहते हैं, वो लोग आगे आना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन होगा जब पैसे होंगे तब। तो जब सीट मिलेगी बिके हुए लोगों को, तो बेच के ही खाएंगे। मतलब आपकी बहुत सारी मांगे, उसमें मेन मांग क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यही है कि फिर से जांच की जाए। 66वीं में एक औरंगाबाद जिले में हो जाता है पेपर लीक, वो स्पेशली उस जिले का कैंसिल होता है। 67वीं में एग्ज़ाम होता है मई में, तो वो भी पेपर लीक हो जाता है। और जब दोबारा एग्ज़ाम हो तो कट ऑफ इतना गया, एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते ये लोग बिना मतलब लीक हुए पेपर। 66 में भी यही हुआ, एक पर्टिकुलर जिले में हुआ, लेकिन लीक तो हुआ। इतने बड़े राज्य का स्तर का पेपर है वो आप लीक करा देते हो, मतलब कैसे? क्या प्रशासन है? फिर शासन है। 67वीं में ये था कि चलो पूरा पेपर ही लीक हो गया। अगर ये नहीं पता चलता तो क्या होता? मैम आरक्षण का क्या है? 35% आरक्षण को लेकर और स्टेट में पर्टिकुलर उसी स्टेट की लड़कियों को मतलब जो कट ऑफ में जो आरक्षण मिलता है वो मिलता है। बिहार बहुत बड़ा महान राज्य है जो आउट ऑफ द स्टेट लड़कियों को भी आरक्षण देता है 35% में, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट करना चाहिए, और वो जो 35% आरक्षण है वो सिर्फ अपने राज्य की लड़कियों को देना चाहिए, ताकि अपने राज्य की लड़कियां कहीं ना कहीं आगे आ सकें। लेकिन इसका कोई फायदा हो नहीं रहा ना। 108 कट ऑफ, 109 कट ऑफ गया है, 108 वाले मेरा भी 108 मार्क्स आया है, तो हम लोग धक्के ही खा रहे हैं। क्या फायदा, इतना पढ़ के भी नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है। रिसोर्स हमारे पास कम है, अदर स्टेट की अब हमने नहीं ना ठेका लिया हुआ, लेकिन पता नहीं पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं शायद हमारे सीएम, तो उसको बड़ा दिल लेके चलना पड़ेगा। आगे क्या करेंगी? 68वीं की प्रिपरेशन अगेन, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें धांधली होगी, फिर ऐसे ही यही चलता है बिहार में।
बिहार का यही भविष्य है, यही चल रहा है अभी तक, आगे ये भी यही होगा। परिवर्तन लाने का कोई सोच ही नहीं रहा है। जो सोच रहा है उनके साथ प्रशासन ये कर रहा है। आप देख ही रहे मीडिया वाले, पुलिस लगी पड़ी है, एसडीएम लगे पड़े, डीएम लगे पड़े, हटाने की सोचने में लगे पड़े। क्या कर सकते हैं, हम बेबस हैं, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। थैंक यू मैम। तो देख रहे थे छात्रों में नाराजगी भी है यहाँ पे, क्योंकि उनकी बात को सुनी नहीं गई है। नाराज दिख रहे हैं आप, उस टाइम भी बोल रहे थे, आपकी आवाज़ हमारे तक आई थी। क्यों नाराज क्यों है? नाराज क्यों है? जो मुद्दा है उसी मुद्दा के लिए हम लोग नाराज हैं। नहीं, 5 लोगों को चुन के ले जाया गया सीएमओ ऑफिस, उसके बाद आप बोल रहे थे, आप में खासा नाराजगी दिख रही थी। नहीं, कुछ लड़का इसमें, हमारा जो लीडर है वो बोलेगा, हम उसका ना काम, उसका ना बात मानेंगे कि सब इसमें लीडर बन जाएगा, उसी का बात मानेंगे? क्या हुआ नहीं हुआ डिसीजन उस समझने का हम लोग का अधिकार है कि नहीं? हम लोग को बुलाया गया था, आए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ डिसीजन, किसको ले जा रहा है नहीं ले जा रहा है वही समझ रहे हैं। दूसरा लड़का हमसे बहस करने लगा, इसीलिए उसको बोले हैं कि तुम नहीं ना मेरा लीडर है। क्या लगता है इस बैठक का कुछ होगा? क्योंकि पिछले बार भी बैठक, हमको तो लगता है कि नहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा भीड़ लेकर के हम लोग बीपीएससी ऑफिस के गेट पर गए हैं, सीएमओ में गए हैं, 2 बार गए हैं, जो परसेंटाइल में गए हैं उस दिन भी गए थे इसी मुद्दा को लेकर के। तो हम लोग का भीड़ का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया सीएमओ से। अमीर सुबहानी जी से हम लोग का जो प्रतिनिधि मिला था उस दिन, 5 प्रतिनिधि उस दिन भी शायद मिला हुआ था। तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या होगा? फिर से पैदल मार्च, फिर से आंदोलन, क्या करेंगे? अब तो आगे का हम क्या कर सकते हैं, हम तो अकेले नहीं हैं। आगे क्या होगा वो भविष्य की बात तो हम नहीं बता सकते हैं। अब आगे की राह यही है कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे। हाँ। सीएम तो कहते हैं सबको रोजगार मिल रहा है। सीएम क्या कहते हैं तो उससे पूछिए जा करके कि आज आप राजद के साथ, ऐसे पहले भाजपा के साथ था, तो अभी जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो किस सरकार में आप काउंट कर रहे हैं ये बताइए। क्योंकि वैकेंसी तो 14 का था ना, वैकेंसी तो 14 का है। इंटर लेवल का बीएसएससी, उसका भी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। अब सुनते हैं कि रोजगार मेला लगा करके बांटा जाएगा, तो किस सरकार में काउंट किया जाएगा? किसका इसका श्रेय किस सरकार को दिया जाए? जो अभी है सरकार उसका, या अगस्त से पहले था उस सरकार का? एनडीए की सरकार। हाँ, वही ना, आप लोग जा करके पूछ सकते हैं, हम तो मीडिया वाला है नहीं। अब अपना आवाज तो उठा सकते हैं। तो आवाज़ तो यही ना मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं ना। आप लोग तो डायरेक्ट जा करके पूछ सकते हैं। समर्थन में यहाँ हजारों बच्चे आए थे आप लोग के साथ, तो उन बच्चों का क्या? 5 बच्चों को चुन के ले जाया गया, बाकी वापस घर जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि आप 1000-2000 व्यक्ति तो यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, 2-4-5 व्यक्ति बात कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो 5 आदमी न जाएगा, सब लड़का तो जा नहीं सकता है, यही कहना है।